क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। वो चारों तरफ ढूंढ रहे, अब एक जूता पहन के कौन जाए और साथ में भी कौन बेवकूफ ले जावे। हमने उसको भी वहीं फेंक दिया। हमने कहा यदि कुत्ता ही ले जाना था तो 7,000 की हम 7 नहीं ले आते, 1,000 वाले एक ले जाता तो कम से कम ना 5 तो बचते जो हमारे अगले साल 2-4 साल काम आते। पर नहीं, क्या बताएं, ठाठ है ना। मेरे प्रभु के करीब में परमेश्वर किसको बंगला देगा? कौन उसके बहुत निकट होगा? कौन उसका चेहरा बहुत करीबी से देख पाएगा? इसका निर्धारण कैसे होगा? उसके विषय में आज हम आपके सामने लाना चाहेंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है 2400 के ढाई 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा और 750 कोस ऊंचा एक नगर है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है और उसकी शहरपना जो मनुष्यों के हाथ से स्वर्गदूतों के नाप से 144 हाथ की निकली। उसको छोड़ दीजिए, नहीं उलझ जाइएगा। यही है नगर। नए जेरूशलेम को नए आकाश, नई पृथ्वी की राजधानी कहा जाता है। प्रभु इसी पृथ्वी को नया बनाएगा, परंतु उसके लोगों के लिए स्वर्ग से नया जेरूशलेम लेके आएगा। आपने इस संसार में प्लॉटिंग खरीदी है, आपने अपने नए जेरूशलेम में कोई प्लॉटिंग वगैरह खरीदी है? नहीं खरीदी। डू यू हैव एनी आइडिया? नए जेरूशलेम में आपने अपने प्लॉट का डिमार्केशन करवाया क्या? अब तुम्हें हमें तो पता ही नहीं है। जिस नगर में हम रह करके इसी पृथ्वी में 1000 साल तक राज्य करेंगे, 70 साल की जिंदगी के लिए तुमने ना क्या क्या उपाय किया है? लाइफ इंश्योरेंस। जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। जहां रह करके हमको इसी पृथ्वी में 1000 साल तक रहना है, स्वर्ग बाद की बात है। पहले ये धरती का 1000 साल तो निपटाओ। और आज तक मैंने धरती के बाइबल विज्ञाता, बाइबल के विद्वानों के द्वारा 1000 साल का राज्य इसी धरती पर स्थापित किया जाएगा, इसकी सच्चाई सुनाते हुए नहीं देखा। सब इसी धरती के लिए कौड़ा करकट बटोर रहे हैं। कार दे दो, बंगला दे दो, अमका दे दो, ढमका दे दो। 70 साल के बाद में आर कार अंगला बंगला सब यहीं छोड़ के जाने वाले हैं हम। पर जहां हमको 1000 साल रहना है,
उस बंगले की हमको ना आइडिया है। जब आइडिया ही नहीं है तो वहां जाने की तैयारी के मामले में हमारा क्या विचार हो सकता है? इसलिए तो हम अपनी जिंदगी के मामले में लापरवाह बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उस नगर में प्रवेश करने के लिए धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। 22-14 रेवलेशन 22:14। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि आखिरकार हमको जीवन के पेड़ के पास आने की जरूरत क्यों है? जरा ध्यान से सुनना। हमें जीवन के पेड़ के पास आने की जरूरत इसलिए है जिससे कि हम जीवन के पेड़ का फल खा सकें। और यदि आपने फल नहीं खाया तो प्रॉब्लम क्या है? जरूरी है क्या? और यदि आप समझते हैं कि जीवन के पेड़ का फल खाना ही खाना है तो मुझे जीवन के पेड़ के पास आना पड़ेगा। और जीवन के पेड़ के पास आने की एक ही शर्त है, धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं। वाह! और जो वस्त्र धो लेंगे वह जीवन के पेड़ के पास आएंगे, और जो जीवन के पेड़ के पास आएंगे वो जीवन का फल खाएंगे, और जो जीवन का फल खाएंगे उनको नगर में प्रवेश का आधार कार्ड मिलेगा। और जिसने जीवन के पेड़ का फल नहीं खाया उसको आधार कार्ड मिलने वाला है ही नहीं। आपकी आईडी क्या है अंदर जाने की? अभी तो ये आधार कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड सब खत्म होने वाला है। हमको एक कार्ड मिलने वाला है जो हमारे हाथ में लगा दिया जाएगा, और उसको बोलते हैं RFDI, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। और ये RFDI जो है ना, हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम RFDI एक पतली सी ऐसे चावल के दाने के समान एक डिवाइस है जिसको राइट हैंड साइड के हाथ में इंजेक्ट कर देते हैं, या माथे में पतली सी एक पारदर्शी पट्टी चिपका देते हैं जिसमें हमारा पूरा बायोडाटा होता है। अगले पड़ाव में ये सब कुछ होने वाला है। परंतु हम आपको एक बात बता दें कि ये RFDI के पहले ऑलरेडी हमने जो बूटी टुच वाली है ना, हेलो, बूटी समझे? ये जो बूटी टुच वाली है ना, जहां पर आपको ये बूटी लगी हुई है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। यदि आपने जहां बूटी लगवाई है वहां ये मोबाइल को ले जाएं तो वहां आपका सिग्नल मारने लगेगा। जैसे टावर लगता है ना, वैसे सिग्नल आने लगेगा और आपका नंबर आ जाएगा, और हम उस नंबर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने में तो वो बोलेगा तुमको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इन्फॉर्मेशन देनी है। हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मोबाइल में आपका नाम, पति का नाम, बच्चे का नाम, जो आधार कार्ड में डिटेल है ना, वो सब हमारे पास आ जाएगी। आपको मालूम होवे जिस स्थान में आपने बूटी लगवा रखी है वो जगह खुद ही अपने आप में 666 का डिमार्केशन है। और जो बूटी है ना, उसमें हमने ग्राफीन ऑक्साइड डाल रखी है। ग्राफीन ऑक्साइड के साथ में जब सांप का अंडा, बंदर जब गर्भवती होती है, फीमेल गाय जब उसको प्रेगनेंसी होती है, तो जानवरों का शरीर में जो गर्भधारण होता है, उस गर्भधारण के बाद कुछ महीने में जब उसके
अंदर में जो लिक्विड होता है वो बॉडी फॉर्मेशन में जाता है। तो बॉडी फॉर्मेट होने से पहले जब वो गर्भवती होती है, चाहे वह सांप का अंडा हो, चाहे वह कबूतर का अंडा हो, गाय का गर्भ हो, आपको मालूम होवे उसको गर्भपात करा करके उसका डीएनए प्रयोगशाला में निकालकर इसी बूटी के साथ में ग्राफीन ऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। अच्छे से सुन लेना, आप पढ़े लिखे तो बहुत हो, इसमें ज्ञान रखो तो मजा भी आएगा। उसके बाद में उसमें नैनोबोट्स मिला देते हैं। इतने बारीक कंप्यूटर जो बाल के भी 50वां हिस्सा होता है वह लिक्विड की तरह हमारे अंदर डाल दिया गया है, इसलिए वो टावर देता है। वी आर कनेक्टेड विद द सैटेलाइट। आपको सैटेलाइट की एक आंख देख रही है। ग्राफीन ऑक्साइड प्लस मोबाइल का 5G रेडिएशन इक्वल ब्रेन हैमरेज प्लस हार्ट अटैक या फिर पैरालिसिस। आपको मालूम है हमारे गले के ऊपर तलवार लहर रही है, प्राण बचाने गए थे, गुलामी स्वीकार कर ली। अब सवाल ये है, आपको गूगल में जा कर के किसी शरीर के अंदर में ग्राफीन ऑक्साइड आ गई है, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी एलन मस्क ने डेवलप किया है तो हमको भी खोज के बता देना, हम उसको ना काम में ले आएंगे अगले पड़ाव में जल्दी मरने से पहले। बट यू कैन नॉट फाइंड इट। कोई इलाज है ही नहीं, खोजना आज के बाद में। किसी शरीर के अंदर ग्राफीन आ गई है तो उसको डिलीट करने की या उसको शरीर से निकाल देने की कोई टेक्नोलॉजी होगी तो बताइएगा आप। ग्राफीन जो है हमारे खून को गाढ़ा बना देती है और इससे हार्ट अटैक होता है। ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं है। जो नॉर्मल जो नेचुरल हार्ट अटैक होगा उसमें ना जो ब्लड प्रेशर होगा, चक्कर आएगा, पसीना आएगा, घबराहट आएगी और ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, आपको अंदाज हो जाएगा। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए खुद अब आपने हार्ट अटैक के पहले इंतजाम करके रखा है, अफरा तफरी मचा के प्राण बचा सकते हो। परंतु इस ग्राफीन के द्वारा जब आपके शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट होता है तो अटका झटका और घबराहट और पसीना और चक्कर वगैरह और धरती तिरछी और धुंधला धुंधला दिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, टपाक। इसलिए बुढ़ों ने मरना कसम खा लिया है, अब हम देर से मरेंगे, सब जवान टपक रहे हैं। क्यों? हालेलुया। हाँ, अब इस धरती में रहने के लिए हर एक के शरीर में ग्राफीन होना जरूरी है, नहीं तो आपको डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। और जब आप डिटेंशन सेंटर जाइए, यदि आपका गुर्दा और किडनी वहाँ नहीं मिली तो न सरकार की जवाबदारी है न आपके परिवार की। मैं आपको डरा नहीं रहे, शाम को आइए, एंटी क्राइस्ट का किंगडम शुरू हो गया है। 2 अरब लोग मरेंगे 2027 तक। अब जो बुटियां हैं ना वो रिएक्ट करेंगे, तब इसके बाद में हम कहेंगे कि भाई साहब कोरोना आ गया, महामारी आ गई। महामारी नहीं आ गई, ऑलरेडी प्लांटेड है हमारे शरीर में। एक बार वहां से आपको ना सैटेलाइट से यदि उन्होंने वायरस भेजना शुरू करा तो आपको खांसी आएगी और फिर ले जाएंगे नाक में पट्टी बांध के, और गए तो लौट के आइएगा कि नहीं आइएगा वो किसी की जवाबदारी नहीं है। और ऑलरेडी मार्शल लॉ वर्ल्ड के अंदर में पास हो गया है। यदि आप चाहें भी कोर्ट मार्शल करना तो आपके कोर्ट में एप्लीकेशन स्वीकार की ही नहीं जाएगी। ये हमारा विषय नहीं है, आ गई बात बता दिया। इस ग्रह में रहने के लिए तुम्हारे पास में एक आईडी चाहिए, RFDI।
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। यदि किसी के अंदर में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की डिवाइस नहीं होगी, वह मंगल ग्रही होगा और उसको मंगल ग्रह भेज दिया जाएगा। तब सिलेंडर का भी बंदोबस्त करना वहां जाने के लिए। यू कैन नॉट लिव इन दिस प्लैनेट विदाउट द आइडेंटिफिकेशन। डरे ना, उसका इलाज है, सबके पास नहीं है, और उसका इलाज आज ही मिल जाएगा आपको। परंतु थोड़ी कसरत करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। उसी तरीके से नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए आपको एक आधार कार्ड की जरूरत है। आपने इस धरती पर रहने के लिए आधार कार्ड तो बनवा लिया। नया यरूशलेम, इस धरती में 70-90 साल रहिएगा, जिसके लिए इतना ढेर सारा बंदोबस्त करते हैं हम। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है कि एक और नगर है जिसको प्रभु तैयार करने गया है, और उस नगर की लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 2400 किलोमीटर, ऊंचाई 2400 किलोमीटर, और हवा में लटकने वाले घर हैं। और उस घरों के अंदर, उस नगर के अंदर प्रवेश करने के लिए 12 दरवाजे हैं, और वहां पर प्रेरित लोग जो हैं फाउंडेशन में हैं, और 12 गोत्र के लोग दरवाजे में टैग लगा के खड़े हुए हैं। वो कहते हैं इसमें प्रवेश करने के लिए नए यरूशलेम का आधार कार्ड चाहिए। अब ये कौन काटेगा आपका आधार कार्ड? यही तो एक बात है। सबसे पहले तो हमें आइडिया ही नहीं है हमको नए यरूशलेम में जाना है। हम तो सीधे, यीशु बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, तो हमको लगा स्वर्ग ले जाएगा। हाँ, भगवान का प्रसाद है। एक विश्वासी बेचारा बीड़ी पी के मारा, और पत्नी को छोड़ दिया था, दूसरी उठा लाया था, और चर्च की प्रॉपर्टी भी बेच दी थी, और चंदे के पैसे में भी गमन किया था। मर गया। चोगा पहन के आए और कहते हैं, हे परमेश्वर, तूने अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ। तो स्वर्ग का परमेश्वर कहते हैं, फालतू की बात मत करना, ये मेरा दास नहीं हो सकता। क्यों गुरुदेव? नाम तो जॉर्ज फर्नांडिस था ना, बपतिस्मा भी लिया पेंटिकॉस्टल चर्च में, और सोने का क्रूस भी पहना था, और छल्ले में भी क्रूस लगवा के रखा था। और क्या नहीं बोला, ये कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, ये मेरा दास हो ही नहीं सकता। तो उसका दास है कौन? यही तो बात है, अच्छे से याद रखना। हाँ मेरे प्रियो, हम सबको जरूरत होगी कि हम पहचाने कि उस नगर में प्रवेश की हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए तो प्रभु जी यहाँ पर कहते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। ओ, पहले तो आ जाओ, फिर खाने का मौका मिलेगा। अब अपन जीवन के पेड़ के पास आए ही नहीं तो फल खाएंगे कहाँ से? खाने के लिए आना पड़ेगा ना, और आने की शर्त क्या है? वस्त्र धोना है। और आने के लिए वस्त्र धोना है, तब आइएगा जीवन के पेड़ के पास, फिर खाइएगा, और जब खाइएगा तब आपको नगर में प्रवेश का आधार कार्ड मिलेगा। Now you are worthy to come inside the New Jerusalem. You are worthy. You are आप तैयार हो। पर कुत्ते, टोनहे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर, बोलो बाहर, जोर से। कहाँ बाहर? किसके बाहर? जोर से। घर के? कौन सा नगर? हाँ, यरूशलेम मत बोलो, नया यरूशलेम, ये वाला यरूशलेम। नया यरूशलेम के बाहर रहेगा। हाँ, यही तो गंधे वस्त्र हैं। खैर, इस टॉपिक को शाम को हम छेड़ लेंगे, ठीक है ना? अब अपने विषय में आ जाइएगा। हम फिर आ जाते हैं
जकरिया की किताब में और उसके 3 अध्याय में। कल छोड़ा था ना वहाँ। हाँ, हमें पटरी पर चलते आता है, भले लंबा टाइम लग जाए, परंतु पहुँचेंगे वहीं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। अब जरा देखिएगा, यहोशू महायाजक है और सामने उसकी सेवा देने वाला स्वर्गदूत है, और उसकी राइट हैंड साइड में शैतान खड़ा है। और ये जो शैतान है वो शिकायत करने के लिए खड़ा है, दोष लगाने के लिए खड़ा है। तो दोष का कोई कारण होगा ना, ये आ कैसे गया, सामने दूत है, इस भूत का क्या काम है, और वो भी महायाजक के पास में। वो तो ड्रेस पहन के खड़ा है ना, मोजा से लेकर के टोपी तक उसने हारून के वस्त्र पहन रखे हैं, हारून ने जो बना के रखा था, हैं उसने, है ना। हाँ, याजक के वस्त्रों के बारे में मालूम आपको, ऊपर ऊपर बता देंगे। सबसे पहले हारून को परमेश्वर के सामने खड़े होने से पहले सूक्ष्म सनी की जांगिया पहनाना, जो कमर से लेकर जांग तक हो और चिपकी होनी चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म सनी का एक श्वेत बागा फुल स्लीव वाला, पैर को भी ढांकने वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक नीला बागा हो जो कंधे तक हो, सेंडो बनियान के समान, और घुटने से नीचे तक वो नीला बागा होना चाहिए, जिसमें सोने की घंटियां हैं, और उसमें एक अनार लाल, फिर सोने की घंटी, फिर एक अनार नीला, फिर सोने की घंटी, फिर एक अनार बैगनी, लाल, नीला, बैगनी कलर के अनार के बाद में सोने की घंटियां होना चाहिए, जिससे कि जब वो चलेगा तो टुन्न 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 की आवाज़ आते रहना चाहिए। उसके बाद में जांग तक एपोद का बागा होना चाहिए, जो 4 रंग के बना हो, नीला, लाल, बैंगनी और सूक्ष्म सनी का, बिल्कुल कारपेट के समान। और सीने में सीना बंद अर्थात एक चपरस, जिसमें एक बिल्कुल एक बिल्लस बाई एक बिल्लस, जिसमें 12 पत्थर जड़े हों सोने के खाने में, और उस चपरस को कांधे पर सोने की चेन से लटका देना। और वो चेन जो है ये 12 गोत्रों की जवाबदारी लेकर के चले। और फिर चपरस का निचला जो हिस्सा है उसको नीले रिबन से लेकर कमर में बांध देना। इधर ना देखें प्लीज। सोने की चेन से लटकाना और नीले रिबन से उसको कमर में बांध देना। दीदी लोग अपने गले में नेकलेस पहनते हैं, जब झुकते हैं तो हवा के समान पेंडुलम की तरह हिलता है, परंतु ये चपरस नीले रिबन से कमर में बंधी रहने के कारण वो झुके भी तो 12 पत्थर आपके सीने से अलग ना होने पाए। ये है याजक की जवाबदारी। कलीसिया का एक एक व्यक्ति का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, और वो तुम्हारे सीने से चिपटा रहे। हारून 12 गोत्रों का प्रतिनिधि था, और 12 पत्थर वो सीने में लगा के रखा था, याद रखिएगा। और ये उसके सीने से कभी अलग नहीं हो पाती थी। और उसके कांधे पर सुने माणी मणि थी, जिसमें 6 गोत्रों के नाम इधर और 6 गोत्रों के नाम इधर लिखे हुए थे। फिर उसके बाद में सूक्ष्म सनी की 4 मुंह वाली टोपी लगाना, और उस टोपी के ऊपर में पीछे से नीले रिबन से एक कुंडल में गोल सोने का सिक्का लगा करके उसके माथे पर लटकते रहने देना, जिसमें लिखा होगा यहोवा के लिए पवित्र। ये हैं कपड़े। अब एक बात बताओ, ये महायाजक तो पूरी ड्रेस में था। याजक को सूक्ष्म सनी की टोपी पहनाते हैं, परंतु महायाजक को 3 रंग से सूक्ष्म सनी, लाल, नीली और बैगनी कलर से मिलकर के बनी 4 मुंह वाली सोने की पटरी पर बिल्ड की गई टोपी लगाते थे।
इतने शानदार पोशाक पहनने वाले महायाजक के सामने दूत खड़ा है, ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। और भूत आ गया बाजू में। हे बाबा, दूत, महायाजक और भूत। बोलिए, दूत, महायाजक और भूत। ये तिकड़ी क्या कर रही है? ये तिकड़ी कर क्या रही है? हालेलुया। और ये तिकड़ी में ये दूत भूत जो है वो महायाजक को दोष लगा रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए जकरिया 3:3। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। बोलिए, उस समय यहोशू, जबकि ये कौन है? महायाजक। यहां डिग्री गायब। क्यों? मैले वस्त्र थे। यदि हमने पीएचडी किया हो, डॉक्टरेट हो, बिशप हो, आर्च बिशप हो, मॉडरेटर हो, पोप हो, जो होना है वो हो, पर यदि हमारे वस्त्रों में कलंक लगे हैं तो प्रभु कहता तू ऑर्डिनरी आदमी नीचे बैठ के बात कर। वेरी क्लियर। ये डॉक्टर की डिग्री चमकाने से काम नहीं चलेगा। दुनिया जरूर सैल्यूट मारेगी तुमको, परंतु स्वर्ग का महाराजा कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुमको। हे प्रभु, हमने भविष्यवाणी की, नहीं जानता मैं हे प्रभु, हम तो 100 भूत एक साथ निकालते हैं। बोला मैं नहीं जानता। बोला ना, काहे माथा खराब करता है मेरा? प्रभु मैंने 1500 बपतिस्मा दिया, मैं नहीं जानता। बोला ना, टेंशन देता है बार बार, काहे दिमाग खाता है? हे प्रभु, तू तो जानता कैसे है? हालेलुया। कैसे जानता है? वो जानता है कि तुम्हारे वस्त्र कैसे हैं। हैं? ओह माय गॉड। जरा बाइबल का परमेश्वर हमको एक बात बोलता है। निर्गमन की किताब और देखो, हम हमारी जो बाइबल थी ना, हम वहाँ भूल गए। निर्गमन की किताब और उसका मुझे एक पद निकालने दीजिएगा। ये इसका जगह अलग अलग है ना। जहां पर ऐसे लिखा है कि याजकों के वस्त्र, देखिए वाला कहाँ है? 28 में तो है, पर मेरे को देखने के लिए, हाँ चलिए ठीक है। चौथा पद को जरा देखें। और जो पवित्र वस्त्र उन्हें बनाने हैं वे ये हैं: सीनाबंद, एपोद, बागा, चरखाने का अंगरखा, पगड़ी, कमरबंद। ये सब पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं, और वे मेरे लिए याजक का काम करें, और वे सोने और नीले और मेहंदी और लाल रंग के सूक्ष्म सनी के कपड़े पहन लें। ठीक है। यहां पर एक वचन और मैं ढूंढना चाहता हूं जहां पर लिखा हुआ है कि उसे सूक्ष्म सनी की जांघिया। आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी बाइबल नहीं रहने के कारण। हाँ, जो से पढ़िएगा, क्या है वहां? नहीं,
नहीं, वो नहीं। वहाँ ऐसे लिखा है, या दूसरे अध्याय में होगा 37 में, कि उसको सूक्ष्म सनी की जांघिया पहनाना, जो कमर से लेकर के जांग तक हो, और